अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको इंसर्ट टेप के बारे में बताऊंगी। अगर इससे पहले आपने मेरी बाकी की वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप उन वीडियोस को ज़रूर देख लें, और अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मैं हूँ इंजा और मेरे पेज का नाम है लर्निंग स्किल्स विद इंजा ऑफिशियल। तो चलें शुरू करते हैं। आज मैं आपको इंसर्ट टेब के बारे में बता रही हूँ। और इंसर्ट टेब में देखें, सबसे पहला ऑप्शन है पिवोट टेबल का। पिवोट टेबल तब यूज़ किया जाता है जब डेटा की समरी बनानी हो। अगर मुझे इस डेटा की समरी बनानी है, सबसे पहले मैं इस टेबल को सिलेक्ट करूँगी और इसे सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पिवोट टेबल पर मैं क्लिक करूँगी और ये इस तरह से दे देगा। और मैं यहाँ पर कर दूँगी न्यू वर्कशीट। यहाँ पे देखिए इसमें दो ऑप्शंस दिए हुए हैं। एक ये कि आप पिवोट टेबल न्यू वर्कशीट पर लाना चाहते हैं या एग्जिस्टिंग वर्कशीट पर लाना चाहते हैं। मैंने यहाँ से न्यू वर्कशीट पर क्लिक किया है कि मुझे पिवोट टेबल न्यू वर्कशीट पर चाहिए। मैं इसे ओके करूँगी और ये न्यू वर्कशीट पे जो है ये देखें, ये बना हुआ पिवोट टेबल बना हुआ आ गया है। अब मैं यहाँ से देखें, यहाँ पर आ गया पिवोट टेबल फील्ड्स, और यहाँ पर फिल्टर्स हैं, कॉलम्स हैं, रोज हैं, वैल्यूज हैं। अब मैं ये वाला डेटा उठा के यहाँ पर पुट करूँगी। जैसे मैं ऑर्डर आईडी को उठा के रोज में लेके आ जाती हूँ, और फिर मैं बायर्स के नेम को जो है वो कॉलम्स में लेके आ जाती हूँ कि बायर्स के नेम कॉलम में आने चाहिए। इसके अलावा मैं प्रोडक्ट को जो है वो रोज में लेके आ जाती हूँ कि प्रोडक्ट रोज में लिखे हुए आने चाहिए, और टोटल सेल्स अमाउंट को मैं वैल्यूज में ले आती हूँ। और अब आप देख सकते हैं कि ये पिवोट टेबल जो है ये बन गया है। अगर यहाँ से कुछ सॉर्ट करना हो तो इसे सॉर्ट भी यहाँ से किया जा सकता है। आप देखें कि ये पिवोट टेबल जो है वो बना हुआ आ गया है। इस शीट को मैं पिवोट टेबल का नाम दे देती हूँ, रीनेम कर देती हूँ, और यहाँ मैं लिखती हूँ पिवोट टेबल। ये मैंने पिवोट टेबल का नाम दे दिया है। आप देख सकते हैं कि पिवोट टेबल की शीट जो है वो बनी हुई आ गई है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इंसर्ट टेब में अगर अब मैं आपको जो है वो रिकमेंडेड पिवोट टेबल्स के बारे में बताऊंगी। इसके लिए मैं वापस उसी शीट पे चली जाती हूँ जिस शीट पे मैं काम कर रही थी, इस शीट पे। अब देखें, बाज़ औक़ात ये होता है कि हम चाहते हैं कि हमें रिकमेंडेड पिवोट टेबल्स मिल जाएं, तो इसके लिए भी ये होता है कि पहले टेबल को सिलेक्ट करना पड़ता है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप क्लिक करेंगे रिकमेंडेड पिवोट टेबल्स पे, और देखें ये रिकमेंडेड टेबल्स आ गए। अब मैं इस पर ओके करूँगी तो ये देखें, ये न्यू शीट पे मेरे पास रिकमेंडेड चार्ट बन गया है। पहले तो मैंने खुद बनाया था ना, अब मेरे पास रिकमेंडेड चार्ट बना हुआ है। आप पिवोट टेबल में देखें, यहाँ पर जो 101, 102, 103, 104 ये मेरे पास जो है ये ऑर्डर आईडी लिखी हुई आ गई है। इसके बाद यहाँ देखें, यहाँ पर बायर्स के नेम लिखे हुए आ गए हैं। इस रो में बायर्स के नेम्स लिखे हुए हैं। इसके बाद फिर यहाँ पर ये देखें, ये जो है ये इनकी अमाउंट्स लिखी हुई हैं। और ये देखें, यहाँ पर जो है ग्रैंड टोटल लिखा हुआ है, और यहाँ पर जो है ये ग्रैंड टोटल है। और रिकमेंडेड पिवोट टेबल में यहाँ पर देखें ये रो, और यहाँ पे काउंट ऑफ बायर नेम लिखे हुए आ गए हैं। और यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये पिवोट टेबल जो है वो बना हुआ आ गया है। अब मैं आपको नेक्स्ट टेबल के बारे में बताऊंगी, लेकिन इसके लिए मुझे अलग से एक शीट लेनी पड़ेगी। ये शीट मैंने ले ली है। और यहाँ पर आपको मैं एक बात बताती हूँ कि देखें, यहाँ पर पहले तो हम ये करते थे ना कि जैसे कोई एंट्री की, जैसे यहाँ पे मैंने सी लिखा, अब यहाँ पे मैं 2 लिख देती हूँ और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 200। अब ये होता था कि जब फॉर्मूला अप्लाई करना होता था तो यहाँ से हम ड्रैग करके नीचे लेके आते थे, तो नीचे फॉर्मूला लगा हुआ आ जाता था। अब मैं आपको इसका एक नया तरीका भी बताऊंगी, और इसमें ये होगा कि आपको ड्रैग करने की ज़रूरत नहीं होगी। आप देखें, ये मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया, यहाँ पे मैंने टेबल को सिलेक्ट किया है और यहाँ पे मैंने ओके कर दिया, और आप देख सकते हैं कि टेबल जो है ये बना हुआ आ गया है। अब मैं यहाँ पर नेक्स्ट एंट्री जब करूँगी मैं लिखूँगी डी, और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, लेट से मैं यहाँ पे 7 लिख देती हूँ, और यहाँ पे मैं 700 लिख देती हूँ। और जैसे ही मैं एंटर करूँगी तो आप देख सकते हैं कि ये अमाउंट मेरे पास लिखी हुई आ गई है। इसी तरह
अभी मैं इस टेबल को सही करती हूँ, लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि मैं यहाँ पे ई लिखती हूँ, और अगर मैं यहाँ पे 9 लिखती हूँ, क्वांटिटी मैंने 9 लिख दी है, और टोटल अमाउंट हमेशा ऐसी निकाली जाती है कि जो क्वांटिटी है उसको रेट से मल्टीप्लाई किया जाता है। क्वांटिटी मैंने 9 रखी है और रेट में जो है वो 600 रख देती हूँ, और जैसे ही मैं एंटर करूँगी तो अमाउंट जो है वो लिखी हुई आ जाएगी। अब इसे मैं यहाँ से बॉर्डर दे देती हूँ और बॉर्डर्स कर देती हूँ, और साथ में मैं यहाँ पे कर देती हूँ थिक बॉक्स बॉर्डर। और आप देख सकते हैं कि जितनी नंबर ऑफ एंट्रीज आप करते जाएंगे, क्वांटिटी लिखेंगे, रेट लिखेंगे, इंटर करेंगे, तो टोटल अमाउंट खुद लिखी हुई आ जाएगी। अब नेक्स्ट ऑप्शन है पिक्चर्स का। अगर आप कोई पिक्चर इंसर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पिक्चर्स पे क्लिक करेंगे, और यहाँ अपने लैपटॉप से जो है वो यहाँ पर जो पिक्चर्स लाइब्रेरी है, यहाँ से कोई भी पिक्चर जो है सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से पे इंसर्ट कर देंगे। इसके बाद यहाँ ऑनलाइन पिक्चर्स हैं, वो भी आप कोई भी इंसर्ट कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप कोई शेप्स, ये सब वो ऑप्शंस हैं जो मैंने आपको MS वर्ड में बताए हुए हैं। अगर आपने मेरी MS वर्ड की वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप उन वीडियोस को ज़रूर देख लें, उनमें मैंने इन ऑप्शंस को डिस्कस किया हुआ है। और अब मैं आपको बताती हूँ शेप्स के बारे में। देखें, मैंने शेप ली है और मैंने यहाँ से एक रेक्टेंगल जो है उसे सिलेक्ट किया है। अब मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल जो है वो ड्रा करती हूँ। यहाँ देखें, मैंने एक रेक्टेंगल जो है वो ड्रा कर दिया है। अब आप ये देखें कि यहाँ पे इस रेक्टेंगल का मैं कलर भी चेंज कर सकती हूँ यहाँ से, और यहाँ से मैं इसको कोई कलर अंदर दे भी सकती हूँ। जैसे मैं यहाँ पे ये वाला कलर जो है इसे दे देती हूँ। इसी तरह अगर मैं चाहूँ तो इसकी बाउंड्री को भी कोई भी कलर दे सकती हूँ। जैसे मैं इसकी बाउंड्री को कोई डार्क सा कलर दे के बताती हूँ, जैसे मैंने ये कलर दे दिया। तो इस तरह से जो है आप इस ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। ये भी मैंने आपको MS वर्ड में कंप्लीट बताया हुआ है। एक बार फिर मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप मेरी MS वर्ड की वीडियोज़ को ज़रूर देखें, वहाँ पर मैंने इन ऑप्शंस को डिस्कस किया हुआ है। इसके बाद फिर नेक्स्ट शीट पे जाते हैं। यहाँ पर देखें, यहाँ पर मैंने डेटा जो है वो सिलेक्ट कर दिया है। मैंने मेहरान और अरसलान का डेटा सिलेक्ट कर दिया है, और यहाँ से अब मैं रिकमेंडेड चार्ट्स पर क्लिक करूँगी तो आप देख सकते हैं कि रिकमेंडेड चार्ट जो है वो बना हुआ आ गया है। यहाँ पर डिफरेंट चार्ट्स हैं। जो चार्ट आप अपनी मर्जी से सिलेक्ट करना चाहें तो आप उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। ये देखें, डिफरेंट चार्ट्स जो हैं ये बने हुए आ रहे हैं, और यहाँ पर मैं ये वाला कॉलम्स वाला सिलेक्ट कर लेती हूँ। मैं इसे ओके कर देती हूँ, तो आप देख सकते हैं कि चार्ट आपके सामने बना हुआ आ गया है। अब इस चार्ट के मुताबिक मैं आपको डेटा बताती हूँ कि आप ये देख सकते हैं कि मेहरान जो है वो ब्लू में शो हो रहा है और अरसलान जो है वो दूसरे कलर में शो हो रहा है। और यहाँ पर देखें, अब जो सेल्स हैं, आप देखें यहाँ पर जो है मेहरान की सेल्स इतनी है और अरसलान की सेल्स जो है वो इतनी है। इस तरह से ये जो है कॉलम में शो हो रहा है, और आप देख सकते हैं कि जो चार्ट बना हुआ है इसमें कॉलम्स में शो हो रहा है कि सेल्स कितनी है। आप देखें, मेहरान की अगर 500 सेल्स हैं तो ये देखें ये 500 तक ही कॉलम बना हुआ है। अरसलान की अगर जनवरी में 400 की सेल्स हैं तो देखें यहाँ पर 400, यहाँ पर देखें 400 तक ही कॉलम बना हुआ आया है। अगर मेहरान की फरवरी में 200 थी तो ये देखें यहाँ तक ये 200 यहाँ तक बना हुआ आ गया है। अगर अरसलान की सेल्स जो है वो 300 हैं तो ये देखें ये यहाँ तक 300 तक जो है ये कॉलम बना हुआ आ गया है। इस तरह आप देख सकते हैं कि मैंने आपको चार्ट बनाकर बताया है। अब आगे मैं आपको बताती हूँ। अब फिर से मैं इंसर्ट में जाती हूँ और यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ। देखें, यहाँ पे मज़ीद चार्ट्स भी हैं, 2D 3D, आप जो बनाना चाहें, 2D बनाना चाहें या आप 3D बनाना चाहें या इस तरह से बनाना चाहें, आप जिस तरह से बनाना चाहें आप बना सकते हैं। इसी तरह आप यहाँ से ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आप इस फॉर्म में भी जो है वो अपने चार्ट्स को बना सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इस तरह से जो पाई शेप में जो है इस तरह से भी आप अपने जो ग्राफ्स हैं उनको शो कर सकते हैं। जिस तरह आपकी मर्जी आती है आप उस तरह से अपने ग्राफ्स को शो करें। यहाँ पे देखें कॉलम्स में बने हुए हैं, यहाँ पर भी 2D 3D बार्स हैं, इस तरह से शो कर सकते हैं। और यहाँ पर देखें 2D एरिया 3D एरिया, इस तरह से भी आप अपने ग्राफ्स को शो कर सकते हैं। और यहाँ से देखें स्कैटर डायग्राम्स हैं, इस तरह से आप स्कैटर डायग्राम्स में भी जो है वो शो कर सकते हैं। जिस तरह से आपकी मर्जी आए उस तरह से आप ग्राफ में डेटा को शो कर सकते हैं। इसके बाद देखें ये स्टॉक्स वगैरह के लिए होता है, और ये देखें यहाँ पर ये जो है वो कॉम्बो वगैरह जो ग्राफ्स हैं उनके लिए होता है। और ये मैंने आपको अभी रिकमेंडेड चार्ट्स के बारे में बताया है। अब मैं आपको नेक्स्ट ऑप्शंस के बारे अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर लाइन कॉलम विन लॉस का ऑप्शन है। अब ये देखें, अब मैं आपको बताती हूँ कि आप किस तरह इस तरह से लाइन में जो है शो कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लाइन पे क्लिक करेंगे,
اس کے بعد پھر ڈیٹا رینج جو ہے اس کو کلک کریں گے. دیکھیں ڈیٹا رینج جو ہے میں نے کلک کی ہے اور یہاں پر لوکیشن رینج دینی ہوگی. جیسے میں لوکیشن رینج جو ہے وہ یہ والی دے دیتی ہوں. اب میں یہاں سے اوکے کروں گی تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ گراف یہ جو شیپ ہے یہ بنی ہوئی آ گئی ہے. اب اگر آپ اس کو اس طرح پوائنٹس میں شو کرنا چاہتے ہیں جس طرح میں نے پوائنٹس میں شو کیا ہے تو آپ یہاں سے مارکرز پہ کلک کریں گے تو یہاں پر جو ہے یہ پوائنٹس میں شو ہو جائے گا. اسی طرح پھر یہاں پر میں لکھ دیتی ہوں لائن لکھ دیتی ہوں میں. اس کے بعد پھر میں آپ کو کالم کے بارے میں بتاتی ہوں کہ کالم والا جو ہے وہ کیسے بنے گا. تو اس کے لیے میں کالم پہ کلک کروں گی اور یہاں پہ ڈیٹا رینج مانگ رہا ہے. یہاں پہ میں ڈیٹا رینج کو سلیکٹ کروں گی اور یہاں پہ لوکیشن اس نے J4 کر دی ہوئی ہے. میں اوکے کروں گی تو یہ دیکھیں یہاں پر یہ شیپ بنی ہوئی آ گئی ہے. اب اسی طرح جو ہے نیکسٹ کے لیے بھی میں یہی کروں گی کہ یہاں انسرٹ پہ کلک کروں گی, یہاں پہ کالم پہ کلک کروں گی, یہاں پہ میں ڈیٹا رینج جو ہے اس کو انٹر کروں گی اور اس کے بعد پھر میں یہاں پہ اس نے J5 دے دیا میں اسے اوکے کروں گی تو یہ لکھا یہ دیکھیں یہاں پہ شیپ آ گئی ہے. میں اسے کالم کا نام دے دیتی ہوں کالم. اس کے بعد پھر میں آپ کو نیکسٹ بتاتی ہوں. انسرٹ میں جاتی ہوں. اب میں ون لاس کے بارے میں بتاتی ہوں. ون لاس میں یہ ہوتا ہے اس پہ کلک کیا جاتا ہے, یہاں پہ ڈیٹا رینج جو ہے وہ دی جاتی ہے. اس کے بعد پھر یہاں دیکھیں K3 لکھا ہوا آ گیا. میں اوکے کرتی ہوں اور میں اس کو یہاں سے شفٹ کر کے اس جگہ پہ لے کے آ جاتی ہوں اور یہ دیکھیں یہ شیپ بنی ہوئی آ گئی ہے. اس کے بعد پھر سے میں انسرٹ پر کلک کرتی ہوں, میں ون لاس پہ کلک کرتی ہوں اور یہاں پہ میں ڈیٹا رینج کو انٹر کرتی ہوں اور یہ دیکھیں یہاں پر اور یہاں اس نے K5 کر دیا ہے. میں اوکے کرتی ہوں, یہ K5 میں بنا ہوا آ جائے گا. اور اب میں یہاں پر نام دے دیتی ہوں اس کو ون لاس. یہ دیکھیں میں نے اسے ون لاس کا نام دے دیا. اب اس کا ٹیبل کا فارمیٹ تھوڑا سا ٹھیک کرتی ہوں. میں ہوم میں جاتی ہوں, یہاں پر میں نو بارڈرز کر دیتی ہوں پہلے اور اس کے بعد پھر میں اب یہاں پر آ کے اب میں اسے فل بارڈرز دے دیتی ہوں, آل بارڈرز کر دیتی ہوں اور ساتھ میں کر دیتی ہوں تھک باکس بارڈرز. اور اس کے بعد پھر میں یہاں پہ اسے یلو کلر دے دیتی ہوں اور یہاں پر میں نے اسے دیکھیں یلو کلر دیا ہے, یہ دیکھیں. اس کے بعد پھر دیکھیں یہاں پہ میں نے آپ کو لائن کے بارے میں بتایا, کالم کے بارے میں بتایا, ون لاس کے بارے میں بتایا اور یہاں پہ میں نے آپ کو ایک ریکمینڈڈ چارٹ بھی ڈرا کر کے بتا دیا ہے. یہ تھی آج کی ویڈیو. نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو باقی کے آپشنز کے بارے میں بتاؤں گی. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اس سے لائک ضرور کریں. اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں. تھینک یو.